चलो आपको एक दिमाग हिला देने वाला फैक्ट बताता हूँ। मान लो कि आपने इस शहर की तेज जिंदगी से दूर एक छुट्टी प्लान की है और अब आप महासागर में उसकी लहरों को काटते हुए आनंद पूर्वक एक नाव में सवार हैं कि अचानक पानी के नीचे से ये निकलता है। अभी लग रहा है कि ये वापस गिरेगा, लेकिन बूम! तैयार हो जाइए हमारे साथ सबमरीन्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रैश 360 पर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना। ये सचमुच का एक रॉकेट है जो पानी के नीचे एक बेस से लॉन्च हुआ है और सीधा अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। इस बेस को हम पनडुब्बी या सबमरीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऐसे ही 20 से भी अधिक रॉकेट्स को कैरी कर सकती हैं। इन पनडुब्बियों में पूरी दुनिया को हिला देने वाली विनाशकारी क्षमता है। ये सोचकर ही डर लगता है कि इन घातक मशीनों का आविष्कार हुआ कहाँ से। ये 2000 साल पहले की बात है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस चित्रकला को डिज़ाइन किया, जिसमें वो एक ग्लास बैरल में पानी के नीचे बैठे हैं। 1800 साल बाद लियोनार्डो दा विंची ने भी एक पनडुब्बी का चित्र अपने ही डिज़ाइन में बनाया था। उन्होंने इन रेखा चित्रों को गुप्त रखा था क्योंकि उनको एक बात से डर था, The evil nature of men who practice assassination at the bottom of the sea. उन्हें इस बात का पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि इंसान इसे शस्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। हैरानी की बात है। चलो खैर, नेविगेट करने में सक्षम पहली पानी के नीचे की नाव डच द्वारा 1600 के दशक में बनाई गई थी। तब से ही पनडुब्बी बनाने के कई असफल प्रयास किए गए, जिनमें द टर्टल और ऐसे ही कई मॉडल्स ने आजकल की आधुनिक पनडुब्बियों की नींव रखी है। 1800 सदी में इंजन का आविष्कार भी हुआ, जिसने जर्मन्स को यू बोट या फिर उनतेरसी बोट के नाम से इंजन वाली पनडुब्बी बना देने में सक्षम भी किया। 1900 के दशक तक बैटरी और सोनार जैसी तकनीकों के आविष्कार ने जर्मनों को एक महान फायर पावर बना दिया। हालांकि इन यू बोट्स को हर 48 घंटों में अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए पानी की सतह के ऊपर आकर इंजन चालू करने पड़ते थे, जो कि शोर भी बहुत करते थे, जिस वजह से उनका गुप्त रहना मुश्किल हो जाता था। फिर जल्द ही 1918 के अंत तक जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 तो हार ही गया, लेकिन उनकी बची खुची यू बोट्स यूएसए, यूके और यूएसएसआर भी ले गई, और सभी ने इनके विकास के ऊपर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। और फिर जल्द ही यूएसए ने अपनी पहली न्यूक्लियर पावर संचालित सबमरीन का आविष्कार किया, जिसे यूएसएस नॉटिलस का नाम दिया गया। सबमरीन में परमाणु ऊर्जा के उपयोग से उन्हें ऑक्सीजन, पीने के पानी और बिजली की अनलिमिटेड सप्लाई भी मिल गई, जिससे यू बोट्स की सभी कमियां पूरी हो गई। अब बस उनमें बैठे इंसानों को फूड सप्लाई के लिए ही ऊपर आना पड़ता था, क्योंकि अब ये समस्याएं हल हो गई थी, तो उनके लिए यही समय था कि वो उन्हें बड़े हथियारों से लैस करें, जिस वजह से उनका आकार यू बोट्स से 8 गुना से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां बहुत से देशों के पास ऐसी दर्जनों पनडुब्बियां हैं जो कि मोटा मोटी परमाणु संचालित और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के रूप में पाई जाती हैं। एक पनडुब्बी के बनाने की लागत 900 बिलियन रुपए से लेकर अरबों रुपए या फिर कम से कम 11 बिलियन डॉलर तक हो सकती है, और पेलोड के प्रकार, सबमरीन के आकार और निर्माण की सामग्री आदि के आधार पर लागत बढ़ भी सकती है। और बस इतना ही नहीं, इनमें से अधिकतर पनडुब्बियों को समुद्र में भेजा जाता है और इनका काम बस हर जगह फैलकर गायब हो जाना है, जिससे कि दुनिया में इनका खौफ बना रहे। विभिन्न देश की शॉर्ट रेंज की फास्ट अटैक पनडुब्बियों, मीडियम टू लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों और लॉन्ग रेंज की गाइडेड मिसाइल वाली पनडुब्बियों का ज़रूरत के हिसाब से निर्माण करते हैं। ओहायो क्लास जैसी पनडुब्बियों में छोटे पैमाने के हथियार तो होते ही हैं, लेकिन इनमें घातक परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइल्स भी होती हैं, जो कि सारी बाजी पलट सकती हैं, क्योंकि उनसे 6400 किलोमीटर दूरी तक निशाने को सांचा जा सकता है, जो कि लगभग आधी दुनिया की रेंज है।
और शायद ये इससे भी ज़्यादा दूरी का हो सकता है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा गया है। What have we created? हमने क्या ही बना दिया है। सौभाग्य से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक किसी को भी परमाणु हथियारों का उपयोग करना नहीं पड़ा है, लेकिन आज भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये घातक सबमरीन्स एक आदेश पर पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जिनके पास ये सबमरीन्स रखने और उन्हें मेंटेन करने की क्षमता है। तो अगर आप इन देशों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।